कामयाब होने के लिए आगे तो अकेला ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हो। सो इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्रेसेंडो क्लासेस। माय नेम इज अनुराग तिवारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेंथ। लेंथ क्या होती है? लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग की कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है और हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट कैसे माना, कैसे बनाया उस रेफरेंस पॉइंट को, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि जो यूनिट्स हैं उनकी मल्टीपल यूनिट्स क्या होती हैं, उनकी सब मल्टीपल या सब यूनिट्स क्या होती हैं, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि इंटर कन्वर्जन ऑफ लेंथ की जो हम लोग का कन्वर्जन कैसे होता है, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितना डेका या हेक्टो या फिर किलो, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद द व्हाट इज लेंथ। व्हाट इज लेंथ? तो मैं कहूं कि अगर आप अभी किसी एक पॉइंट पे हो, यहां पे हो, और यहां से आपको किसी दूसरे पॉइंट तक जाना है, कहां पे? यहां से आप चलते हो और इस पॉइंट तक पहुंचते हो, तो इसके बीच में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, ये डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? आपकी लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने इस लेंथ को स्टैंडर्डाइज किस किस बेसिस पे किया। तो हमारे पास कौन कौन सी यूनिट सिस्टम थे जो इनकी यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। तो हमारे पास 3 सिस्टम बनाए गए। कौन कौन से? हमारा पहला सिस्टम था सीजीएस, दूसरा था एफपीएस, और तीसरा था हमारे पास एमकेएस, और जो यूनिवर्सल किया गया उसको हम लोगों ने बोला एसआई यूनिट। ठीक। सीजीएस में हमारी जो लेंथ की यूनिट थी वो थी हमारी सेंटीमीटर। एफपीएस में हमारी जो लेंथ की यूनिट थी वो थी फुट, और एमकेएस में जो हमारी यूनिट थी वो थी आपकी मीटर, और मीटर ही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट है। ओके। तो हमारी जो लेंथ की यूनिट्स हैं वो आपकी सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, एफपीएस सिस्टम में फुट, और एमकेएस सिस्टम में मीटर, और एसआई यूनिट में मीटर होती है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने जिस स्टैंडर्ड को अपनाया वो हमारी थी मीटर। तो इस मीटर को रेफरेंस कैसे बनाया गया, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि 2 अलग अलग तरीकों से इस पहले शुरुआत में उसको कैसे रेफरेंस बनाया गया, फिर उसके बाद हमारे लाइट के रेस के आधार पे कैसे उस चीज़ों को स्टैंडर्ड या फिर उसका रेफरेंस कैसे बनाया गया। ओके। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए, एक जगह है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफ एट सेवरस इन पेरिस। कहां पे? पेरिस में एक सेवरस जगह है जहां पे एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट है। अब इस जगह पे क्या किया गया? एक रॉड ली गई। क्या? एक रॉड ली गई। क्या लिया गया? एक रॉड। ये जो रॉड थी वो किसी मटेरियल की बनी होगी, तो उन लोगों ने कौन सा जो रॉड लिया वो था आपका प्लैटिनम और इरिडियम का जो है मिक्स एलॉय बना करके हम लोगों ने एक रॉड लिया, जिसमें प्लैटिनम की जो परसेंटेज था 90% और इरिडियम का 10% मिला करके ये हम लोगों ने रॉड बनाया था। इसको हम लोगों ने रखा कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस रॉड को हम लोगों ने प्लैटिनम इरिडियम की रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और इस पे मार्क किए हमने 2 पॉइंट। ठीक है, इस पे मार्क किए हमने 2 पॉइंट, और इस 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने मार्क किया और इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोगों ने बोल दिया कि दिस डिस्टेंस इज 1
मीटर। ओके, तो आपको समझ में आया कि अब ये जो आपका 1 मीटर डिसाइड हुआ, ये रेफरेंस पॉइंट था, और दूसरे कंट्रीज ने सिर्फ इसके जो है इसको रेफरेंस पॉइंट मान करके हर जगह पे जो है 1 मीटर को यूज किया जाता है। ये पहला डेफिनेशन था मीटर का। एंड देन आफ्टर एक दूसरा डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, दूसरे तरीके से जिस इसको डिफाइन किया गया, रेफरेंस पॉइंट लिया गया, तो वो पॉइंट क्या था हमारा। हमने दूसरा जो रेफरेंस बनाया वो हमने कहा कि ये जो रेज होती हैं, क्या सनलाइट की रेज जो है वो ट्रेवल करती हैं, और ट्रेवल करती हैं तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करती होंगी और कुछ टाइम में करती होंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी लाइट रेज जो है बहुत फास्ट चलती है, ठीक है, नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है ये हमारी लाइट रेज मूव करती हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई एक टाइम पीरियड हो, ठीक है, एक टाइम पीरियड हो जिसमें कि लाइट रेज कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर ये डिस्टेंस, ये अगर हम टाइम डिसाइड कर लें कि ये इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, मीटर। तो जैसे कि आपका अगर एक फ्रैक्शन जानते हो, फ्रैक्शन मतलब कि अगर कोई भी एक चीज है जिसको अगर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 1/2। ठीक है, अगर इसी को आप क्या कर दो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हर एक पार्ट की वैल्यू 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर इसी को अगर मैं 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100। इसी तरह से मैं इसको 1000 पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1000। अगर इसको मैं 1 मिलियन पार्ट्स में तोड़ दूं, तो हमारी एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 मिलियन। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, लेट्स सपोज दिस इज अ 1 सेकेंड। ठीक है, सपोज दिस इज अ 1 सेकेंड, और इस 1 सेकेंड को हम लोगों ने कितने इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, तो डिवाइड किया, तो 2 9 9 4 7 2 4 2 8 4 2 8 5 8 4 5 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, और एक पार्ट की वैल्यू जो हमारी आई, अगर इसको हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, दिस इज 1 सेकेंड एंड वी आर डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स। और ये तो मैं अब इतने पार्ट्स में आपको बना के दिखा नहीं सकता। लेट्स सपोज कि ये जो पार्ट थे, ये कितने पार्ट थे, 2 9 9 4 7 2 4 5 8 पार्ट थे। तो जो एक पार्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 9 9 4 7 2 4 5 8। ये एक सेकेंड का, 1 सेकेंड का इतना पार्ट एक वैल्यू होगी। तो हमने यही कहा कि एक सेकेंड के 1/2 9 9 4 7 2 4 5 8 पार्ट में हमारी लाइट रेज जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही डिस्टेंस आपकी क्या होती है, 1 मीटर होती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने दो तरीकों से हम लोग मीटर को डिस्क्राइब करते हैं। एक मीटर कितना होता है, ये हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया, और फिर इसी के आधार पे हर जगह पे मेजरमेंट होती है, कंपैरिजन होता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे बढ़ने की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब हमारी 1 मीटर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट को बना दिया, तो स्टैंडर्ड यूनिट मान लीजिए हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 1 मीटर। ओके, दिस वाज द 1 मीटर। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लोगों ने प्लेटिनम इरिडियम रॉड पे 2 पॉइंट को जो है कट करके बनाई थी। तो ये हमारी जो हो गई आपकी, अगर 1 मीटर है, तो अगर मुझे ये छोटा डिस्टेंस मेजर करना हो, तो मैं कैसे मेजर करूंगा इस स्टैंडर्ड यूनिट से, या फिर मुझे
बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो, जैसे कि यहाँ से मुझे मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी से मुझे दिल्ली जाना हो, तो ये डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूँगा? तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ी क्या कि हमारे पास कुछ उसकी छोटे पार्ट्स हों और उनका भी कुछ नाम हो, और हमारे पास उसके कुछ बड़े पार्ट्स हों उनका भी कुछ नाम हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसके 10 टाइम्स, क्या 10 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स ले लिए कि हाँ इस एक 10 का मल्टीपल होगा तो उसका कुछ नाम दे दिया, फिर उसका 10 का मल्टीपल होगा तो कुछ नाम दे दिया, फिर 10 का मल्टीपल होगा तो कुछ नाम दे दिया। ये हमारे बड़े यूनिट्स के लिए थी, बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और अगर छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/10 जो है हमने ले लिया, इसको हम लोगों ने किया सब मल्टीपल और सब यूनिट। तो समझ में आया आपको कि अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएं हर एक बार 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 और उनका कुछ नाम देते चले जाएं तो ये हमारे मल्टीपल यूनिट्स हो जाएंगी। और अगर हमें छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको 1/10 1/10 1/10 1/10 पार्ट हम लोग करते चले जाएं तो उसका कुछ नाम दे दें तो वो हमारी सब मल्टीपल या सब यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। तो चलिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलियन। ओके, क्या किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, या फिर आप ऐसे कर लो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ओके, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी आपकी स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट जो थी ये आपकी मीटर थी। हमने क्या कहा कि इसका 10 मल्टीपल अगर लेंगे तो ये बड़ी यूनिट्स हो जाएंगी और इसका 1/10 1/10 1/10 करते चले जाएंगे तो हमारी क्या होगी, आपकी सब मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कहूं कि एक ये जो है इसका 10 टाइम्स क्या है, डेका है, यानी कि ये बड़ा बड़ा यूनिट्स है, तो हम क्या कह रहे हैं, एक अगर हम यहां से ये जाते हैं तो ये इंटू 10, 1 किलोमीटर में हमारा कितना, 10 हेक्टो मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो एक हेक्टो से कितना, एक हेक्टो में कितना डेका हो जाएगा, तो 10 टाइम्स, यानी कि 1 हेक्टो में 10 डेका मीटर हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां आते हैं तो एक डेका में कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मीटर में, एक मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर, 10 सेम 10 सेम 10। ठीक है, और अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, क्या 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये जब सारे मल्टीपल्स हैं तो इनको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो यहां से हम निकालेंगे, अगर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर, यानी कि 1000 मीटर और 10⁻³ मीटर, 1 किलो में। आपको समझ में आया ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर जो है मुझे सबसे छोटी यूनिट का की बात करते हैं, सब मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो ये जो है हमारी क्या है, ये हमारी मल्टीपल और ये हमारी क्या है आपकी सब
मल्टीपल और सब यूनिट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब इधर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब हमारा इसकी वैल्यू कैसे हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। एक मिली में जब 1 सेंटी हम देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 1/10 सेंटी। ठीक है, यानी कि 1 मिली मीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटी। ओके, 1 सेंटी में कितना डेसी, 1 सेंटी में 1/10 डेसी, कितना 1/10। इस तरीके से यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी 1/10, यहाँ पे भी 1/10, यहाँ पे भी 1/10, यहाँ पे भी 1/10। हमने क्या कहा, हमने क्या बोला था कि ये भी आपका क्या है, ये मल्टीपल है। तो अगर मैं कहूं कि 1 मिली में कितना मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, क्या 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये पहला 1/10, इसका मल्टीपल यहाँ से आ गए तो 1/10, फिर यहाँ से आ गए तो 1/10, यानी कि 1/1000 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/10⁻³ मीटर। और इसको हम लोग अगर ये ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर्स। तो सेम इसी तरीके से हम लोग सारे चीज़ों को हम लोग जो है क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको बोला जाए कि 1 मिली में कितना डेसी होता है तो 1/10 इंटू 1/10 1/100, और 1/100 इज इक्वल टू 10⁻²। यहाँ से हम बोलेंगे अगर डेसी में कितना डेका होता है तो 1/10 इंटू 1/10 यानी कि 10⁻²। फिर हमसे अगर कोई बोल दे कि डेका में कितना किलो होता है तो 1/10 इंटू 1/10 यानी कि 10⁻² किलोमीटर होता है। 1 डेका मीटर में कितना किलोमीटर, तो 10⁻² किलोमीटर। सेम चीज इसी तरीके से आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हो। सो आप लोग प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों पे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सारी नॉलेज जो है हम लोग पहुंच पाए और डेफिनेटली हमारे साथ बच्चे जुड़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।